तो है गाइस, क्रिप्टो करेंसी यानी कि क्रिप्टो कॉइनों की तरफ से ये काफ़ी सारी न्यूज़, काफ़ी सारी अपडेट आज साथ में इन कॉइनों के चार्ट को भी एनालाइज करेंगे यार। कौन से कॉइन होने जा रहे हैं लिस्ट और कौन से हो चुके हैं उनकी करेंगे बात। तो चलिए करते हैं अब स्टार्ट। बात करेंगे फर्स्ट न्यूज़ जो निकल गई है एसआरपी रिप्पल की तरफ से। न्यूज़ क्या होने वाली है तो यहाँ पर मैं दिखाऊँ, यहाँ पर रिप्पल ने रिलीज़ किए हैं लगभग 1 बिलियन एसआरपी टोकन। जी हाँ दोस्तों, एसआरपी टोकन यानी कि कह सकते हो मार्केट के अंदर डाल दिए गए हैं, जिनकी वर्थ होने वाली है लगभग 2.87 बिलियन डॉलर। अब ये जो मार्केट में डाले गए यहाँ पर भाई, एक बात तो बिल्कुल ही निश्चित है कि यहाँ पर सप्लाई तो थोड़ी बहुत आपको ज़रूर ही देखने को मिलेगी, क्योंकि काफ़ी मोटा माल डाला गया है मार्केट के अंदर। अब इसका एक बार चार्ट एनालाइज कर ले तो यहाँ पर हम आपको चार्ट दिखाएं, जो चार्ट हमने कुछ दिनों पहले ही आपको दिखाया था। तो फिलहाल तो चार्ट अपने ही फुटप्रिंट्स को यहाँ पर फॉलो करता हुआ नज़र आ रहा है, जो बना हुआ है। देख सकते हो कब से बना हुआ है, लगभग देख सकते हो 8-7 दिन पहले का ये चार्ट है। तो अभी कुछ भी इसमें बदलाव नहीं है, यानी कि अपने फुटप्रिंट्स को यहाँ फॉलो कर रहा है फिलहाल तो एसआरपी रिप्पल। बाकी न्यूज़ भी ठीक ठाक है। बात करूँ नेक्स्ट न्यूज़ जो निकल गई है इथेरियम की तरफ से। न्यूज़ क्या होने वाली है तो यहाँ पे देखो, चाइना स्टेट की काफ़ी बड़ी कंपनी है जो कि यहाँ पर इशू करती हुई नजर आ रही है वर्ल्ड का फर्स्ट पब्लिक RWA बॉन्ड। जी हाँ दोस्तों, इसने ये RWA बॉन्ड जो है वो इथेरियम के साथ किया है। अब इस बॉन्ड का जो मेन फोकस है और मेन उद्देश्य क्या है वो देख लो। तो यहाँ पर कंपनी का नाम भी देख लो पहले, फ्यूटन इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पर इथेरियम बेस्ड ये बॉन्ड होगा, वो इनेबल कर देगा इन्वेस्टरों को ताकि वो बाय कर पाएँ अपनी कंपनी का जो कर्जा चल रहा है ना उसको भी। मतलब कि अगर वो यहाँ पर डेप्ट होते हुए भी इथेरियम के बॉन्ड के साथ बने रहेंगे तो वो अपने कंपनी का यहाँ पर कर्जा उतारने में थोड़ा बहुत तो सक्षम रहेंगे, क्योंकि एक तरफ यहाँ कंपनी के जो असेट हैं वो तो बढ़ेंगे, लेकिन इथेरियम के साथ जो बॉन्ड करेंगे वो बॉन्ड भी यहाँ पर कमाई देगा दोस्तों। तो यहाँ पर कह सकते हो चाइना के साथ कुछ बड़ा हो रहा है, और यही मैं कह रहा था इथेरियम में कुछ इन्फ्लो तो आ ही रहा है। अब इसका एक बार चार्ट एनालाइज करें तो यहाँ पर चार्ट देखोगे तो फिलहाल चार्ट में कोई भी यहाँ हमें दिक्कत नज़र नहीं आ रही, और चार्ट अभी अपने फुटप्रिंट्स को और खासकर इस कर्व लाइन को फॉलो करता हुआ जा रहा है दोस्तों। तो इस कर्व लाइन को अगर फॉलो करता है तो ऑल टाइम हाई फिर से ये मारेगा और यहाँ पर फिर से एक और बड़ा ब्रेकआउट देगा दोस्तों। तो कह सकते हो न्यूज़ काफ़ी अच्छी है, बाकी चार्ट तो ठीक ठाक ही है। बात करूँ नेक्स्ट अपडेट जो निकल गई ट्रॉन की तरफ से। अपडेट क्या होने वाली है तो ट्रॉन लीड के अंदर आ चुका है अपनी ब्लॉकचेन नेटवर्क के थ्रू। कैसे आया है तो यहाँ पर देख सकते हो लगभग इसकी जो ब्लॉकचेन है उस पर यहाँ पर 2.8 मिलियन एक्टिव एड्रेस देखे गए हैं, जिस कारण ये इथेरियम और सोलाना को भी पीछे छोड़ चुका है। जी हाँ दोस्तों, सही सुझा, पीछे छोड़ चुका, क्योंकि अभी मैंने बताई थी, न्यूज़ दी थी कहीं 60% की इसके अंदर फीस रिडक्शन की बात कही और ये अप्रूवल किया, जिस कारण इसे 28 मिलियन का तो घाटा होगा। लेकिन जिस हिसाब से देख रहे हो ना एक्टिव वॉलेट हो रहे हैं दोस्तों, वहाँ पर 28 मिलियन का ये घाटा यूं ही पूरा कर लेगी, क्योंकि 60% फीस रेट कट करा है इसने, जहाँ पर यूज़र भर भर के अब आने वाले हैं और कमाई भी फिर भर के ही होगी। अब देख लेते हैं एक तरीके से इसका चार्ट क्या कह रहा है। तो यहाँ पर इसका जो चार्ट है वो फिलहाल ऐसा ही चल रहा है जैसा हमने 8-10 दिन पहले बनाया था दोस्तों, यानी कि अभी भी यहाँ पर चार्ट में कुछ खास बदलाव नहीं नजर आए। तो ये अपने फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहा है फिलहाल दोस्तों। तो न्यूज़ अच्छी है, चार्ट भी ठीक ठाक है। बात करूँ नेक्स्ट न्यूज़ जो निकल गई सोनिक की तरफ से। न्यूज़ क्या होने वाली है तो यहाँ पे देखो, सोनिक अब एक्सपेंशन करने जा रही है यूएस के अंदर अपना। हालांकि इस साल ये 60% गिरा है, लेकिन अब ये जो एक्सपेंशन करेगी उसमें लगभग 150 मिलियन, जी हाँ दोस्तों सही सुना, 150 मिलियन का माल यहाँ पर उठने वाला है। और कह सकते हो एक तरीके से 150 मिलियन का इन्वेस्टमेंट होने वाला है, यानी कि इन्फ्लो आने वाला है। अब वो कैसे आएगा तो यहाँ पे देखो 150 मिलियन है जो कि टोकन है, तो वहाँ पे 100 मिलियन टोकन तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यानी कि पब्लिक के पास चले जाएंगे, पब्लिक ही लेगी इन्हें। तो यहाँ पर दूसरे जो 50 मिलियन बचेंगे वो ETF के थ्रू, यानी कि ETF इसका आएगा, तो ETF के थ्रू ये जाने वाले हैं। और ETF अप्रूवल होने के जो इसके चांस हैं वो 90.99% है, यानी कि 0.01% नहीं है। और ये अभी की न्यूज़ है दोस्तों। तो अगर ऐसा हो जाता है तो यहाँ पर समझ सकते हो अच्छा खासा इन्फ्लो आएगा, और इस साल जो इसका 60% डाउन गया था उसे भी ये कवर कर लेगा। अब इसका चार्ट एनालाइज कर लें तो देख सकते हो कि भाई चार्ट को कोई एनालाइज ही नहीं करेगा, ये क्या ही गिरा पड़ा है चार्ट। तो इस न्यूज़ का असर होता है तो थोड़ा बहुत चार्ट भागेगा, वरना अप्रूवल मिलते ही यूएस से खासकर ETF का ये टोकन काफ़ी आगे भागने वाला है। बात करूँ नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई पाई नेटवर्क यानी कि पाई कॉइन की तरफ से। न्यूज़ क्या है तो यहाँ पे पाई नेटवर्क लिस्ट होता हुआ नजर आ रहा है वेलर पे। तो यहाँ पर वेलर पे ये लिस्ट हुआ, तो वेलर क्या है, वेलर भी एक काफ़ी बड़ा एक्सचेंज है। तो यहाँ पर होगा क्या कि ये लिस्टिंग के बाद जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टर है ना, यानी कि ट्रेडिशनल इन्वेस्टर के वे में आप भी
क्रिप्टो एक्सचेंज के बिना ही यहाँ एक्सेस कर पाओगे पाई को। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक बार वेलर पर जाते हो तो कह सकते हो एक तरीके से एक्सपेंशन हो रहा है पाई का, और यहाँ पे काफ़ी बड़ा एक्सचेंज है ये भी, तो यहाँ पे लिस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। एक बार इसका चार्ट देखें तो चार्ट में हमें अभी भी देख सकते हो कंसोलिडेशन ही नज़र आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना, कंसोलिडेशन, यानी कि अभी भी टोकन इसी एरिया में चल रहा है। न्यूज़ तो ठीक है, बाकी आपको पता है चार्ट काफ़ी ख़राब है। बात करूँ नेशनल जो निकल गई ज़ीबू की तरफ से न्यूज़ क्या होने वाली, तो यहाँ पर ज़ीबू इंट्रोड्यूस कर रहा है सेटलमेंट लेयर, जो कि रेगुलेशन लाएगी एक तरीके से, यानी कि कह सकते हो रेगुलेशनाइज है क्रॉस बॉर्डर के लिए। अब क्रॉस बॉर्डर के लिए क्यों है कि सबसे पहले आप ज़ीबू को जानो। ज़ीबू क्या है? ज़ीबू ग्लोबली फाइनेंस टेलीकॉम पेमेंट प्लेटफॉर्म है जो कि क्रॉस बॉर्डर काम करता है दोस्तों, सही सुना, क्रॉस बॉर्डर। अब यहाँ पर ज़ीबू के साथ ये सेटलमेंट हुआ है, तो इसका मेन मकसद है कि ये रिड्यूस कर देगा यहाँ पर कोस्ट लगभग 30 से 40%। अगर 30 से 40% कोस्ट यहाँ पर कम हो जाएगी तो आपको पता है अच्छे खासे भाग के यूज़र यहीं पर आने वाले हैं, तो यहाँ पर यूज़र बढ़ जाएंगे और वो कमाई भी फिर बढ़ जाएगी जो कोस्ट कट करने से कम होने वाली है दोस्तों। तो यहाँ पर ज़ीबू के लिए काफ़ी बड़ी न्यूज़ है ये। बात करूँ नेक्स्ट न्यूज़ जो निकली है लुपरिंग की तरफ से, जो आज 10 से 11% डाउन रहा। क्यों रहा? तो यहाँ पे देखो लुपरिंग के जो सीईओ हैं वो रिज़ाइन देते हुए नजर आए। 3 साल तक इन्होंने यहाँ काम किया और फाइनली रिज़ाइन दे दिया, जिस कारण ये आज यहाँ डाउन रहा। हालांकि यहाँ पर सर्ज लिखा है लेकिन अब ये डाउन जा चुका है 10 से 11% दोस्तों। तो यही वजह है इसकी अप और डाउन जाने की यार। बात करूँ नेक्स्ट न्यूज़ जो निकल गई वेल्फी टोकन की तरफ से, न्यूज़ क्या होने वाली है, तो वेल्फी टोकन फाइनली अनलॉक कर चुका है लगभग 27 बिलियन। जी हाँ दोस्तों, 27 बिलियन हो चुके हैं अब ये टोकन लॉन्च। तो यहाँ पर कह सकते हो कि अच्छी खासी सप्लाई हमें देखने को मिल जाएगी। अब अच्छी खासी सप्लाई आनी है क्योंकि भाई इतने टोकन यहाँ पर अनलॉक किए गए हैं, तो अब सप्लाई तो भाई आएगी ही। वहीं पे दूसरी न्यूज़ देखो, यहाँ पर साउथ कोरिया का जो अपबीट है ना, वो फाइनली ट्रंप के इस टोकन को, यानी कि ट्रंप का जो लिंक टोकन है वेल्फी और USDC, इनको लिस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। और USD1 तो आपको पता है ये एक स्टेबल कॉइन है दोस्तों। तो यहाँ पर कह सकते हो वेल्फी के लिए एक अच्छी न्यूज़ भी है और एक सप्लाई के लिए बुरी न्यूज़ भी है। अब बात करूँ उन टोकन की जो लिस्ट होने जा रहे हैं, तो पहला टोकन देखिएगा, पहले टोकन का नाम है सोमैनिया। जी हाँ दोस्तों, जिसे आप सोमी कह सकते हो। सोमी टोकन आपको फाइनली कल यानी कि 2 सितंबर से स्ट्रीम होता हुआ या कह सकते हो लाइव होता हुआ नज़र आने वाला है। कहाँ? बाइनेंस अल्फा पे, जिसका एयर ड्रॉप भी आपको यहीं मिल जाएगा दोस्तों। वहीं पर चले हम नेक्स्ट टोकन की ओर। वो टोकन जो है वो होने वाला है मूनचैन। मूनचैन भी फाइनली आपको बाइनेंस अल्फा पे नज़र आएगा, लेकिन इसे 3 सितंबर को किया जाएगा, जिसका एयर ड्रॉप भी आपको यहाँ मिलने वाला है बाइनेंस अल्फा के पॉइंट कलेक्ट करने के बाद। तो यही थे वो टोकन जो लिस्ट होने जा रहे हैं, और यही थी वो न्यूज़, यही थी वो अपडेट जो क्रिप्टो मार्केट से आई और मैंने आपको प्रोवाइड कराई। वीडियो पसंद आ रहा लाइक, चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब।